अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिससे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। अभी तक हम बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, लेकिन आज मैं आपको एक नए वायरस से अलर्ट करूंगी। डियर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली बीमारी के बारे में मैं अलर्ट कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस हंटा वायरस के सिम्टम्स की, जो कि आप देख सकते हैं। इस हंटा वायरस की ये सब सिम्टम्स हैं। आपके सर के दर्द होना, फटीग होना, पेट का दर्द होना, लंग्स में इशू आना, बुखार, खांसी, ये सब हंटा वायरस की सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो मैं आपको बताती चलूं कि ये वायरस चूहों से फैल रहा है, जो कि पूरी दुनिया में फैलने का खदशा है। एंड दैट इज द वी अवॉइड टू द माउसेस एंड माउस फीसिस। इसका मतलब कि हमें चूहों के यूरिन से वाली हर जगह से बचना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे चूहे यूरिन करते हैं वहाँ से हमारा इन्फेक्शन जो है ग्रो करता है। एंड दिस इन्फेक्शन ड्यू टू द माउथ एंड टच ऑफ आइज। तो हम जब ये इन्फेक्शन होता है तो हमारे हाथों के थ्रू हमारे आँखों और हमारे मुंह में ये इन्फेक्शन जा सकता है। क्योंकि अक्सर हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम अपने हाथों को अपने आईज या अपने नोज में टच कर लेते हैं और यही मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। डियर्स, ये वायरस चूहों के यूरिन या उनकी किसी भी यूरिन वाली जगह पे हाथ लगाने से फैल रहा है और फिर हाथों के थ्रू हमारी आंखों, नाक और हमारे मुंह के अंदर फैलता जा रहा है। डियर्स, हंटा कॉज द लंग्स इशू। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, आपके सामने जो चीज़ दिखाई जा रही है, इस वायरस के थ्रू हमारे लंग्स में इशू आते हैं और हमारे लंग्स को पानी से भर दिया जाता है। ये वायरस हमारे लंग्स में इशू करता है, जो कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। वी शुड यू केयर अबाउट माउस ड्रॉपिंग्स, जो कि आप देख रहे हैं कि माउस जो है वो कहीं भी अपना गंदगी छोड़ सकता है, जो उस गंदगी हमारे अंदर इंटरनल चली जाती है और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ कब हो जाता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। अब मैं आपको एक न्यू अपडेट दे दूं कि इस वायरस में, डियर्स, ये एक वायरस यहाँ ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, जबकि चाइना में एक मरीज इस वायरस के थ्रू मर भी चुका है। इट्स अ डेडली डिजीज एंड रियली एपिडेमिक्स। फिर इस वायरस को बाकी लोगों में भी टेस्ट किया गया तो बहुत से लोगों ने ये पॉजिटिव आया है। बात करते हैं इस वायरस की सिंड्रोम्स की। डियर्स, अभी तक तो ये नाइन अभी तक तो कोरोना से 90,000 लोगों की जान गई है और अब ये एक नया वायरस आ गया है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ये वायरस सीधा हमारे लंग्स पे इशू करके हमें एक पता भी नहीं चलने देता और एकदम से हमारी डेथ कॉज हो जाती है। तो हमें इस वायरस से बचने की बहुत ज़रूरत है। ये आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से पता चल जाएगा कि हंटा वायरस किस कदर खतरनाक वायरस है। इस वायरस तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्लीज़ खूब ख्याल रखें और बीमारी से बचने का सबसे सही इलाज है परहेज़ करें, क्योंकि परहेज़ इलाज
से बेहतर है। और सफाई का ख़ास ख्याल रखें, ख़ास तौर पे जहाँ घर में चूहों को देखें तो उनको बहुत कोशिश करके, कुछ भी करके उनको चूहों से निजात के लिए, कुछ छुटकारे के लिए कुछ भी मुमकिन चीज़ें इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो से कुछ अवेयरनेस मिली है, क्योंकि ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आज की इस वीडियो से आपको हंटा जैसे वायरस के बारे में बताया गया है, और इंशाल्लाह आपको हर आने वाली बीमारी के बारे में अब बताया जाएगा। तो आप इस सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, ताकि मैं आपको हर आने वाली न्यू बीमारी के बारे में अपडेट कर दूं। अपना खूब ख्याल रखें और प्लीज़ स्टे होम एंड बी केयरफुल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।